न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को गाइड कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं ना गाइड करने के लिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को आप खुद ही आप अपने न्यू एएस के सामने आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, अपने न्यू एएस को गाइड कर सकते हो। आपको अपने अपलाइन का वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरे अपलाइन आएंगे फिर वो मेरे न्यू एएस को ट्रेनिंग देंगे, राइट। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। इसीलिए मैं ऐसा वीडियो लेकर आता हूं जिस वीडियो को आप देखकर आप खुद ही इंप्लीमेंट करो, ठीक है, और रिजल्ट को प्रोड्यूस करो, आपको अपने अपलाइन का वेट ना करना पड़े, राइट। और आज भी जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप खुद ही आप न्यू एएस को ट्रेनिंग दे सकते हो। आपको अपने अपलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे, आप खुद ही आप अपने न्यू एएस को ट्रेनिंग देना शुरू कर सकते हो, ठीक है। बस इसके लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है, और नोट्स भी बनाना है। बहुत सारे लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और डायरी पेन ले आओ और वीडियो को देखते देखते आप नोट्स भी कर लेना, ठीक है, तभी आपके लिए वीडियो ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको अब बताते हैं कि अब आप न्यू एएस को कौन से पॉइंट पे आप गाइड कर सकते हो, कौन से पॉइंट्स पे आप ट्रेनिंग दे सकते हो। तो देखो, जैसे ही आप किसी की 2cc कराते हो या फिर 2cc कराओगे, आपको क्या करना है, उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट दिन एक मीटिंग प्लान करना है आपको, या तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या फिर आपको जूम मीटिंग में आपको क्या करना है, अपने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ एक मीटिंग करनी है, ठीक है। और न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को बोल देना है कि आप एक डायरी पेन लेकर बैठना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लो आप दोनों फ्रंट में बैठ चुके हो, ठीक है, अब आप मीटिंग देने के लिए रेडी हो। अब आप कौन कौन से पॉइंट्स पे मीटिंग दोगे, अब मैं आपको ये चीज बता देता हूं। सबसे पे जो पहला पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ट्रेनिंग देनी है, जिसके ऊपर आपको गाइड करनी है, वो है वाई। आपको सबसे पहले अपने न्यू एएस को बताना है कि यार आपको ना सबसे पहले आपको अपना वाई को क्लियर करना पड़ेगा, अपने वाई को लिखना पड़ेगा कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट आती है जिसके ऊपर आपको ट्रेनिंग देनी है, वो है गोल सेटिंग। वाई को क्लियर करने के बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा गोल सेटिंग। अब आपको उसको बताना है कि वेदर आपको ना अपना गोल को सेट करना है, ठीक है। अब गोल सेट कैसे करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी एक वीडियो है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आपको क्या करना है, वो जो गोल सेटिंग का वीडियो का जो लिंक है आपको अपने न्यू एएस के साथ शेयर कर देना है मीटिंग के बाद। इससे क्या होगा कि वो उस वीडियो को देख के अपना गोल को सेट कर लेगा और अच्छे से लिख भी लेगा, ठीक है, उसका शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको न्यू एएस को ट्रेनिंग देनी है, वो है बिलीव। आपको अपने न्यू एएस को बताना है कि यार आपको ना 5 चीजों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बिलीव करना पड़ेगा अगर आपको फॉरएवर में ग्रो करना है, तो फॉरएवर में सक्सेस करना है। तो सबसे पहला तो आता है सेल्फ बिलीव। आपको अपने ऊपर पहले बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आपने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आप फॉरएवर में सक्सेस भी कर सकते हो। आपको बिलीव करना है अपने ऊपर। दूसरी चीज, आपको अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, फॉरएवर कंपनी के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, और जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है, इसके ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। तभी आप जाके यहाँ पे सक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज सक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अपने न्यू एएस को बता देना है कि आपको इन 4-5 चीजों के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट की। हमारा जो चौथा नंबर पॉइंट है जिसके ऊपर आपको न्यू एएस को गाइड करना है, वो है बेसिक नॉलेज। आपको अपने न्यू एएस को बताना है कि यार देखो, अब ना आपको बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा 2 से 3 दिन तक, ठीक है। बेसिक नॉलेज को लेना है और उसको नोट्स भी करना है। आपको अपने न्यू एएस को बताना है कि अब आपको बेसिक नॉलेज लेना है और उसका नोट्स बनाना है। और ये बेसिक नॉलेज में क्या क्या चीजें आती है, फॉरएवर का प्रोफाइल, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एलोवेरा के बारे में, ये सारा ना बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो आपको सामने वाले को बताना है कि आपको इन सभी चीजों के ऊपर ट्रेनिंग्स लेनी है और आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने न्यू एएस को मैंने ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट डाला है बेसिक नॉलेज के ऊपर। उसमें जितने भी बेसिक नॉलेज चाहिए एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर को, मैंने उसमें सारे वीडियोस को डाल रखा है। आपको क्या करना है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगा आप दोनों का, तो आपको क्या करना है, वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको अपने न्यू एएस को शेयर करना है और उसको बोलना है कि इसमें जितने भी वीडियोस है वो वीडियोस को आपको देखना है और प्रॉपर आपको एक नोट्स बनाना है। इसके लिए आप एक नोट्स डायरी ले लेना, सामने वाले को बोल देना एक न्यू डायरी ले लेना, उसमें सिर्फ आपको नोट्स करने हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो ये चौथा पॉइंट था बेसिक नॉलेज, और ये कैसे देना है आपको, इसके लिए आपको मेरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको आपको कॉपी करना है और अपने न्यू एएस को भेज देना है मीटिंग के बाद। वो अपना प्रॉपर नोट्स बना लेगा बेसिक नॉलेज के ऊपर। सो अभी मैंने आपको बताया बेसिक नॉलेज के बारे में। अब 5वां नंबर जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको अपने न्यू एएस को ट्रेनिंग देनी है, वो है स्किल नॉलेज, राइट। अब देखो, आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे स्किल्स को सीखना होता है, राइट। इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स, है ना, बहुत सारे स्किल्स सीखने होते हैं। बट अभी हमें
फर्स्ट मीटिंग में जो आप न्यू एएस के साथ जो मीटिंग करोगे, उस मीटिंग में आपको सारे स्किल्स के बारे में अपने न्यू एएस को नहीं बताना है कि भाई तेरे को रिलेशन बिल्डिंग भी सीखना है, फॉलो अप भी सीखना है, क्लोजिंग भी सीखना है। नहीं, हमें फर्स्ट मीटिंग में आप सारी चीज़ें सारे स्किल्स के बारे में उसे नहीं बताना है। हमें सिर्फ 2 स्किल्स के ऊपर बात करनी है मीटिंग में, उसे सिर्फ 2 स्किल्स ही सिखानी है। इससे क्या होगा कि उसका काम शुरू हो जाएगा। वो 2 स्किल्स कौन से हैं? एक है लिस्ट बनाने की स्किल्स और दूसरा है इन्विटेशन स्किल्स। इसी 2 स्किल्स के ऊपर आपको सिर्फ बात करनी है। इसके अलावा आपको कोई स्किल्स के ऊपर बात नहीं करनी है। जब वो कॉलिंग से स्टार्ट कर देगा, इन्विटेशन करने लग जाएगा, उसके बाद हम उसे धीरे धीरे बताएंगे कि ये स्किल सीखनी है, ये स्किल सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप फर्स्ट मीटिंग में उसे सारी चीजें बता दोगे तो उसका दिमाग हैंग कर जाएगा और उसे लगेगा इतना सारी चीजें सीखनी है। तो हमें ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। हमें सिर्फ 2 स्किल्स के ऊपर बात करनी है फर्स्ट मीटिंग में, कि पहला उसको बताना है कि अभी आपको एक लिस्ट बनानी है प्रॉपर, ठीक है। और दूसरी चीज हमें उसे बताना है कि आपको अभी इनविटेशन की नॉलेज लेनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मेकिंग और इनविटेशन के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाला है। उसमें इनविटेशन की वीडियोस और लिस्ट मेकिंग के ऊपर वीडियोस है। आपको क्या करना है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगा आप दोनों की, आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको शेयर कर देना और उससे बोलना है कि आज आपको ये सारी वीडियोस देखनी है और नोट्स भी बनाना है, ठीक है। अगर उसने उस वीडियोस को देख लिया और नोट्स बना लिया ना, तो उसके पास एक बेस्ट नॉलेज होगा कि लिस्ट कैसे बनाना है और इन्विटेशन कैसे करना है। उसको एक बेस्ट नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मीटिंग के बाद उसको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देना है, ठीक है। देखो, जो बेसिक नॉलेज की जो वीडियोस होंगी ना, वो डेली एक एक वीडियो देखेगा और नोट्स बनाएगा, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। लेकिन जो स्किल की जो नॉलेज है लिस्ट मेकिंग का ऊपर और जो इन्विटेशन की जो नॉलेज है, वो सबसे पहले लेने के लिए उसको बोलना है और उसका नोट्स पहले बनाने के लिए बोलना है, क्योंकि तभी उसका काम शुरू होगा। और बेसिक नॉलेज तो वो धीरे धीरे लेता रहेगा, जैसे काम भी करेगा और धीरे धीरे बेसिक नॉलेज भी लेता रहेगा। लेकिन पहले आपको बोलना है कि आपको ये जो लिस्ट मेकिंग की वीडियोस है और जो इनविटेशन की वीडियोस है, ये आज आपको देखनी है और प्रॉपर आपको नोट्स भी बनाना है। उसके दूसरे दिन आपको क्या करना है, फिर उसको बताना है कि अब आप कॉल करो, लिस्ट बना लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कॉल स्टार्ट करवा दो। कॉलिंग स्टार्ट करवाने से पहले आप एक बार खुद उसको बताओ कॉल पे, ठीक है, लाइव, कि किस तरीके से कॉल किया जाता है। उसके बाद वो फिर अपना कॉलिंग्स को स्टार्ट करेगा अपने लोगों के ऊपर, ठीक है। सो अभी तक हम अपने न्यू एएस को क्या क्या बता चुके हैं। वाई क्लियर करना है, ठीक है, गोल सेटिंग करना है, बिलीव करना है, बेसिक नॉलेज लेनी है, स्किल नॉलेज लेना है, राइट। इसके बाद जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमारा 6 नंबर जो पॉइंट है, वो है वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताना। अभी वर्किंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है? वर्किंग प्रोसेस का मतलब है कि हम अपने किसी भी न्यू जो पर्सन होता है, हम उसे बिजनेस किस तरीके से समझाते हैं। 2 दिनों में समझाते हैं, 3 दिन में समझाते हैं, क्या समझाते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, जो भी आपका सिस्टम है, आपको वो सिस्टम उसे समझाना है कि हम कितने दिन में किसी भी न्यू पर्सन को हम अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वो वर्किंग प्रोसेस समझाना उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसे पता लगेगा ना, उसके हिसाब से वो फिर कॉलिंग करेगा। मेरी बात समझ आ गया? तो आपको वर्किंग प्रोसेस समझाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये 6 पॉइंट थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अपनी न्यू एएस को बताना है फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ आ गया होगा। ये सभी 6 पॉइंट के अलावे भी कुछ और भी पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक न्यू एएस को बताना। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स के ऊपर बात नहीं करी ना, तो आपकी ट्रेनिंग्स अधूरी रह जाएगी, ठीक है। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताना इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता देता हूं, ठीक है। सबसे जो पहला पॉइंट है, उसको सामने वाले को बताना है कि आपको डेली प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, उसको बतानी है कि आपको जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, आपको सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है। जो भी हमारे अपलाइन लिंक शेयर करेंगे या किसी भी तरह का मैसेजेस करेंगे, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है, उसका रिप्लाई करना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, उसको बतानी है कि आपको डेली ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, डेली ट्रेनिंग्स अटेंड करना है। उसको बता देना कि कोई भी ट्रेनिंग्स मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप नए पर्सन हो, तो अभी आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स की नीड है, ठीक है। अगर सामने वाला पूछता है कि यार सर ट्रेनिंग कब तक अटेंड करनी पड़ेगी, तो आप सामने वाले को बता दो कि जब तक आप ट्रेनिंग देने लायक नहीं बन जाओगे, तब तक आपको ट्रेनिंग्स लेनी है, डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा नंबर जो पॉइंट है, जो कि आपको अपने न्यू एएस को बताना है मीटिंग में, कि आपको अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना है। डेली बेसिस पे आपको अपने अपलाइन से बात करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको डेली बात करनी है, ठीक है। पांचवा नंबर जो पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने न्यू एएस को बताना, वो है लॉन्ग टर्म विजन। आपको अपने न्यू एएस को बता देना है कि आपको कम से कम 1 साल से ज्यादा आपको इस बिजनेस में देना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो, एक अच्छे इनकम को एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 1 साल तक टिकना पड़ेगा। अगर पैसा आए या ना आए, फिर भी आपको 1 साल तक टिकना है। फिर भी उसको बता दो कि पैसा तो आएगा डेफिनेटली, बट फिर भी आपको 1 साल तो टिकना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो, अगर सक्सेस लेना चाहते हो, या आप लेवल्स को क्वालिफाई करना चाहते हो, 1 साल तो आपको टिकना पड़ेगा,
ठीक है, पैसा आए चाहे ना आए, चाहे नहीं आए, ठीक है, आपको एक साल टिकना पड़ेगा, ये बात भी आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद जो छठा नंबर पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बताना है रिजेक्शन एंड चैलेंजेस के बारे में कि यार देखो ब्रदर, अभी आप काम करना शुरू करोगे, अभी आप कॉल करना शुरू करोगे ना, तो लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये हमारे इस बिजनेस का रूल है, ठीक है। जितने भी लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लोग उसको मना करते हैं, लोग उसको नेगेटिव करते हैं, तो यहाँ पे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको नो बोलेंगे कि मेरे को बिजनेस आपके साथ ज्वाइन नहीं करना है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एंड इसके बाद जो सबसे लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टार्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग। अब आपको अपने न्यू ईयर्स को बताना है कि यार अभी ना आपको धीरे धीरे काम के साथ साथ आपको अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग भी शुरू करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग कैसे करें, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। मीटिंग के बाद ये लिंक भी आपको अपने न्यू ईयर्स को भेज देना। अगर न्यू ईयर्स अगर मेरे इस वीडियो को देख लेगा कि इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग कैसे करना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग कर लेगा, अपना बायो खुद से लिख लेगा, वीडियो क्या डालना है, फोटोज क्या डालना है, उसको सारी चीजें समझ आ जाएगी, रील्स क्या डालना है, सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है, आपको सिर्फ लिंक भेजने की जरूरत है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि एक न्यू एएस को गाइड करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमें उसको ट्रेनिंग देनी है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि आफ्टर मीटिंग, जैसे ही आप दोनों की मीटिंग खत्म होगी, तो आपको कौन कौन सी वीडियो शेयर करनी है मैं एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले गोल सेटिंग की जो वीडियो लिंक है मेरा, वो आपको भेजना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आपको लिस्ट मेकिंग और इनविटेशन के ऊपर जो प्लेलिस्ट लिंक है वो आपको शेयर करनी है। तीसरा, बेसिक नॉलेज के ऊपर जो मेरी प्लेलिस्ट लिंक है वो आपको शेयर करनी है। एंड चौथा, इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग कैसे करें, इसके ऊपर जो मेरी वीडियो लिंक है वो आपको शेयर करना है, ठीक है। ये 4 तरह का वीडियो लिंक शेयर करना है, और शेयर करने के बाद ही आपको सामने वालों को बता देना है कि गोल सेटिंग की वीडियो और लिस्ट मेकिंग और इनविटेशन की जो वीडियोस होंगी वो आपको सबसे पहले देखना है और उसको खत्म करना है, उसको नोट्स बनाना है। और बेसिक नॉलेज की जो वीडियोस होंगी वो आपको डेली बेसिस पे एक एक वीडियो देखनी है और उसका नोट्स बनाना है। लेकिन काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप बता देना सामने वाले को कि गोल सेटिंग की वीडियो देखनी है और लिस्ट मेकिंग के ऊपर वीडियोस देखनी है और इनविटेशन के ऊपर वीडियोस देखनी है, ये आप उसको बता देना, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी वीडियो आपको शेयर करना है मीटिंग के बाद। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि आपके जो सवाल थे उसका मैंने जवाब आपको दे दिया कि एक न्यू एएस को किस तरीके से गाइड करना है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने पॉइंट्स बताया है। बस आपको जब आप मीटिंग करोगे, बस आपको ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको बस बात करना है मीटिंग में, दैट्स इट, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कॉमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कॉमेंट से मेरे को पता लगता है कि आपको वीडियो कितना ज्यादा अच्छा लगा, राइट। अब आपने ये तो सीख लिया कि किस तरीके से हम अपने न्यू एएस को गाइड कर सकते हैं। अगर आप ये चीज सीखना चाहते हो कि आप एक महीने में 5 एएस कैसे कराओ, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो लिंक दिख रही होगी, इस वीडियो को अब भी जाके देख लेना। इसमें मैंने बताया है कि आप एक महीने में 5 एएस कैसे करा सकते हो, ठीक है। सो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।